हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KVS TGT का इंग्लिश का सिलेबस का न्यू टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लास 6th की सेकंड पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द काइट। इससे पहले हम एक पोएम कर चुके हैं और 2 चैप्टर्स भी कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखी तो उनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ इफ़ यू हैवंट सीन येट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन इफ लाइक द वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये जो पोएम है द काइट, ये है क्लास 6th की पोएम NCERT की और ये ली गई है बुक हनी सकल से। एंड द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम इज हैरी बेहन। सो बेसिकली मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि राइटर्स का या पोएट्स का आप मान के चलिए क्वेश्चंस आपको देखने से मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। राइटर्स भी आप ज़रूर याद रखिएगा, बट राइटर्स से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम्स है वो है नेम ऑफ द पोएट्स। सो आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम्स है आप कोशिश करिएगा कि आपको उन पोएम्स के पोएट्स का नाम अच्छे से पता हो। अब हम डिस्कस करेंगे दिस पोएम द काइट एंड ये पोएम एज इट इज़ बुक से ही ली गई है, सेम टू सेम लाइंस है। सो हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एंड वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, द सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सो फर्स्ट 2 लाइन्स का मतलब है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। यहाँ पे ब्लू का मतलब है स्काई, कि जो नीला स्काई है उनमें काइट्स उड़ती हुई कितनी ब्राइट लगती है जब वो न्यू होती है। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्काई है ब्लू और 3 पतंगे हैं, 3 काइट्स हैं और वो कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, कितनी ज़्यादा चमकीली लग रही है स्काई में उड़ते हुए। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट ने यही बताया है कि जब काइट न्यू होती है और नीले आसमान में उड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। अब हम नेक्स्ट 2 लाइन्स डिस्कस करते हैं। विद द डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव का मतलब होता है ऊपर जाना और डिप का मतलब होता है नीचे आना। सो डाइव एंड डिप, आपने अगर पतंग उड़ाई है तो आपको पता होगा जब पतंग ऊपर पहुंच जाती है आसमान में तो वो इधर उधर लहराती है, कभी वो एकदम ऊपर हो जाती है, कभी वो नीचे आ जाती है। सो बेसिकली डाइव एंड डिप को आप गोते खाना भी बोल सकते हैं। कैसे वो आसमान में पतंग गोते खाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, आपको पता ही होगा कि काइट्स की टेल होती है जिससे काइट लहरती है, ठीक है। तो यही पोएट कह रहा है कि बहुत सुंदर लगती है न्यू काइट जब वो बहुत ब्राइट होती है आसमान में उड़ते हुए, और बहुत ही वो अच्छी लगती है जब वो बहुत ऊपर जाके गोते खाती है आसमान में, कभी ऊपर कभी नीचे अपनी टेल को लहराते हुए। नेक्स्ट 2 लाइन्स। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने हमारी काइट को कंपेयर किया है एक शिप से। कैसे ही एक शिप पानी में चल रही है और वो पानी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड्स मतलब बहुत ज़्यादा लहरें आ रही हैं और उसके ऊपर एक शिप चल रही है। तो आप सोच के देखिए, अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है पानी में, तो उसके ऊपर शिप कैसे चलेगी। शिप भी कभी ऊपर कभी नीचे लहरों के साथ गोते खाएगी, राइट। ऐसे ही जो काइट है वो हवा में गोते लगा रही है, जैसे कि शिप पानी में लगाती है जब बहुत तेज़ की लहरें आती है। और हवा में गोते कब लगाती है काइट, जब बहुत तेज़ की विंड चलती है। विंड मतलब हवा। सो जैसे यहाँ पे बेसिकली इन 4 लाइन्स में पोएट ने शिप से कंपेयर किया है काइट को, कि कैसे हाई टाइड्स में ऊपर नीचे शिप होती है। सिमिलरली जो हमारी पतंग है वो भी शिप की तरह ही बहुत ऊपर नीचे लहराती है जब तेज़ हवा आती है। लास्ट 4 लाइन्स।
climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Climbs to the crest. crest का क्या मतलब होता है? जो माउंटेन का हिल टॉप होता है, ठीक है, जो कोई माउंटेन है, बहुत बड़ा सा पहाड़ है जो उसका टॉप है. सो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है पोएट कि काइट कितनी ऊपर उड़ जा सकती है. अगर बहुत अच्छी हवा चल रही है तो काइट एकदम माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाती है. ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. गस्ट का मतलब होता है हिंदी में झोंका, हवा का झोंका जिसे कहते हैं. सो हवा के झोंके के साथ बहुत तेज एकदम से हवा आई, काइट एकदम से उड़कर ऊपर पहुंच गई. कहाँ पे? हिल जितनी टॉप तक. और एकदम से वो रेस्ट पे आ जाती है. रेस्ट का मतलब कि एकदम से वो ऊपर लहराते लहराते रुक जाती है. कब? जब एकदम से हवा रुक जाती है. फॉल मतलब जब हवा कम हो जाती है या फिर हवा खत्म हो जाती है. सो हवा के झोंके के साथ ऊपर तो पहुंच गई काइट, बट एकदम से जब हवा खत्म हुई या कम हुई तो वो एकदम स्टिल हो गई हवा ऊपर जाके. मतलब अब उसने लहराना बंद कर दिया, वो एकदम से बस ऊपर खड़ी हुई है काइट. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, ठीक है. जब हवा कम हो जाती है, अभी हमने जैसे पढ़ा, तो एकदम पतंग लहरना बंद हो जाती है हवा में. जब हवा ख़त्म हो जाती है तो जो उसका धागा है या फिर जिससे हम पतंग बांधते हैं या फिर आप उसे मांझा कह लीजिए, ठीक है, जो मांझा है वो स्लैक हो जाता है. स्लैक मतलब लूज़ हो जाता है. जिसको पतंग उड़ाने आती होगी वो एक्सपीरियंस कर चुका होगा कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो जो हमारा मांझा है वो बहुत टाइट हो जाता है क्योंकि हवा में पतंग लहराती है. बट जब हवा ख़त्म हो जाती है तो मांझा एकदम लूज़ हो जाता है, जिसे आप वापस अपनी चरखी में बांधने लगते हो. क्योंकि जब हवा चली गई तो पतंग नीचे नीचे आने लगती है, तो फिर आप अपनी चरखड़ी में जो मांझा है वापस लेने लगते हो. तो इसमें यही कहा गया है, जब हवा चली जाती है तो जो उसका धागा है या मांझा है वो एकदम लूज़ हो जाता है. यू विंड इट बैक. और जब मांझा लूज़ हो जाता है आप उसे वापस अपनी चरखड़ी में बांधने लगते हो. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और आप उस मांझे को वापस बांधते लेते रहते हो, वापस नीचे लाते रहते हो जब तक कि नई हवा दोबारा से ना आए. ब्रीज मतलब हवा का झोंका. जब तक नई हवा का झोंका नहीं आता तब तक आप उसे वापस लेते रहते हो मांझे को. और अगर एकदम से हवा आ जाए अगेन, फिर आप ढील दे देते हो, फिर से हवा ऊपर लहराने लगती है. And its wings fill and up it goes. इस लाइन में यही चीज़ बोली गई है जो मैंने एक्सप्लेन करी है अभी. जब तक नई हवा नहीं आती तब तक आप उसे वापस बांधते रहते हो, धागे को लेते रहते हो. जब नई हवा चल जाती है, नया हवा का झोंका आता है, तो आप फिर से ढील देने लगते हो और फिर से हवा में पतंग हमारी गोते खाने लगती है या फिर लहरने लगती है या फिर उड़ने लगती है. नेक्स्ट लाइन्स. How bright on the blue is a kite when it's new. ये वही लाइन्स है जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं. How bright on the blue. ब्लू मतलब यहाँ पे अगेन स्काई है, हमारा नीला आसमान है. तो यही कह रहा है पोएट दोबारा से कि नीले आसमान में जो ब्राइट कलरफुल काइट है, और ये एकदम नई काइट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्राइट लग रही है आसमान में उड़ते हुए. But a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. raggeder का मतलब होता है torn या फिर tattered, मतलब फटना या फिर फटा हुआ. यहाँ पे हमारे पोएट बोल रहे हैं जब हमारी काइट किसी चीज़ से टकराती है या फिर किसी चीज़ से अटक जाती है या फिर कट जाती है, तो यहाँ पे कटने की बात नहीं हो रही, बेसिकली यहाँ पे है फटने की बात. raggeder मतलब फटना. जब हमारी काइट किसी चीज़ से अटक जाती है, जैसे कि बहुत ऊपर उड़ रही है, ठीक है, अब किसी बहुत बड़े पेड़ से टकरा गई तो वो फट गई. ऑब्वियसली काइट पेपर की बनी होती है तो वो फट जाएगी अगर किसी भी चीज़ से टकराएगी. और जब वो फट जाएगी तो वो खुद ही, चाहे जितनी भी ऊपर हो, अगर काइट फट गई तो फिर वो नीचे आ जाएगी फटते हुए और आप उसे कभी भी नहीं देख पाओगे. क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ऊपर काइट उड़ रही है। अगर काइट फट जाएगी तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि फट के वो सीधा आपके पास ही गिरेगी, नहीं। अगर काइट ऊपर उड़ रही है बहुत, अगर टकरा गई किसी पेड़ से या किसी भी और चीज़ से, तो वो फट के कहीं भी जाके गिर सकती है और आप उसे कभी दोबारा, बहुत कम चांसेस है कि आप कभी उसे दोबारा देख पाओगे। When it flaps on a string in the top of a tree, फ्लैप का मतलब होता है लहराना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब काइट किसी चीज़ से टकरा गई, फट गई, तो वो लहराते लहराते नीचे आएगी। अब नीचे आके वो किसी भी चीज़ पे अटक जाएगी। यहाँ पे किस पे बता रखा है लास्ट की लाइन पे, इन द टॉप ऑफ अ ट्री। सो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं आसपास, लहरा के, ज़रूरी नहीं है कि वो धरती पे आके गिरे काइट। जो भी आसपास का पेड़ होगा वहाँ पे वो काइट फट के अटक जाएगी उसके ऊपर। सो ये हमारी पोएम थी क्लास 6 की, छोटी सी पोएम है, काफ़ी सिंपल है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोएम में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। सो इतना ही था इस पोएम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपको यूज़फुल लगी है, सो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel and like this video. Thank you so much. Have a good day.